टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने स्टार्ट किया था यूनिट 4 9th क्लास फिजिक्स का, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इसमें हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए थे, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, और दूसरा क्या था अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन में हो फोर्सेस, किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है, जैसे कुछ मास हो, बॉडी हो, और फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो और आपस में पैरेलल हो ना, तो वो कौन सी है, लाइक पैरेलल। और अनलाइक पैरेलल क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब जैसे ये F1 है, ये F2 है, ये आपस में अनलाइक पैरेलल है। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, मगर पैरेलल हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और लाइक पैरेलल, लाइक में एक ही नहीं, पैरेलल ही होंगी मगर एक ही डायरेक्शन में होंगी। अनलाइक में क्या है, पैरेलल ही होंगी मगर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये बेसिकली फोर्स जो है ना, ये वेक्टर से निकला है। वेक्टर मतलब वेक्टर से क्या निकला है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हम ये क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, तो हमने पढ़ी थी कि जो है वो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटी में हो गया था वेक्टर फोर्स जो है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में फोर्स को ज्यादातर फोकस किया जाएगा, फिर इसके अंदर एक टॉर्क वगैरह आएगा, फिर अभी तो हम इसको लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंटेशन है ना वेक्टर की, हम अगर फोर्स का ही बोलें तो जो रिप्रेजेंटेशन है ना इसकी, या जो नोटेशन है किसकी, वेक्टर की, वो किससे शो किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन बाय एन एरो, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, वेक्टर को, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। वेक्टर को फोर्स का हम अगर बिल्कुल से इन्होंने फोर्स के उससे कहा तो फोर्स वेक्टर का है, तो किससे डिनोट किया जाता है, वेक्टर से, एरो से डिनोट किया जाता है। अब एरो का जो फ्रंट वाली साइड होती है इसको क्या कहते हैं, हेड ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हेड ऑफ वेक्टर। और जो बैक साइड होती है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टेल ऑफ वेक्टर, ठीक है। हेड ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर कितने यूनिट का है, उसकी लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड। अच्छा इसको ये जो ये है ना, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जो हम पढ़ते हैं ना नंबर, तो मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन यूनिट है, 10 यूनिट कह देते हैं इसको। लंबाई बेसिकली जो कह रहे हैं, लंबाई से मुराद है एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को। मैथमेटिकल वे के अंदर जो ग्राफिकल नोटेशन है इसकी, वो क्या है, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को, जी। अब वेक्टर क्या है, फोर्स वेक्टर भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकता है, एक्सेलरेशन का भी हो सकता है। जो भी आप पढ़ रहे हैं मतलब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वो एरो से शो की जाती हैं, ठीक है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स या एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है यहाँ पर ये बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहली चीज ये याद रखिएगा एडिशन के अंदर के सिमिलर वेक्टर ही आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखिएगा, सिमिलर वेक्टर्स कैन बी एडेड, उनको ऐड कर सकते हैं, बट नॉट सिमिलर या डिसिमिलर वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, उनको ऐड नहीं कर सकते, डिसिमिलर। अब जैसा कि देखें आपके पास कुछ फोर्सेस हैं, F1 है, F2 है, F3 है, Fn है, 10 या 20 या n मतलब कुछ नंबर होंगे, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, एक नई फोर्स बनेगी F1 प्लस F2 प्लस Fn, आपने उनको ऐड कर दिया। सिमिलर से मुराद यहाँ पर क्या है, सिमिलर से मुराद यहाँ पर क्या है, सिमिलर से मुराद एक ही क्वांटिटी हो, ठीक है। सिमिलर से मुराद क्या हो, एक ही क्वांटिटी हो। जैसे फोर्स है तो फोर्सेस के वेक्टर्स जो हैं बहुत सारे होंगे,
वेक्टर बहुत सारे होंगे, ठीक है, F1 F2 F3 एक बॉडी है, उसका फोर्सेस लग रही है, आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करके उसका क्या आ जाएगा, अच्छा ऐड करके जो ये आएगा ना, तो इसको कहते हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, या हम यहाँ पर फोर्स को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स होगी, ठीक है, या इसको क्या कहेंगे, रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, या नेट, या टोटल, या इक्विवेलेंट फोर्स या वेक्टर, ठीक है, ये सारे नाम है। क्या आपने सब कुछ सम कर दिया और एक नई क्या आ गई है, वेक्टर क्वांटिटी आ गई है, एक नया वेक्टर आ गया। चार फोर्सेस लग रही थी, चारों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक नया वेक्टर आ गया, तो वो क्या हुआ, उसका रिजल्टेंट है। वो जो नया वेक्टर है वो क्या रिजल्टेंट है, या नेट है, या टोटल है, या जो उसको कंबाइन करके लिखा है, बहुत और भी नाम होंगे, इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है ना, डिसिमिलर वेक्टर आपस में ऐड नहीं हो सकते। आप बोलेंगे वेक्टर है फोर्स प्लस वेलोसिटी, तो नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसे एडिशन का ये तरीका नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज, अब देखें स्केलर जो क्वांटिटीज पढ़ते हैं ना, वो स्केलर बेसिकली नंबर होता है। स्केलर क्या होता है, नंबर होता है। हम उसमें नंबर में एडिशन अलग तरीके से होती है, वेक्टर की एडिशन अलग तरीके से होती है। अभी आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के तरीके क्या हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर अब यूं नहीं कर सकते कि फोर्स वेक्टर लिया, वेलोसिटी वेक्टर लिया, ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, मल्टीप्लाई होकर कोई नई वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, मगर ऐड करके नहीं कर सकते, ठीक है, ऐड नहीं कर सकते। हाँ, यूं हो सकता है कि आपके पास 3-4 वेलोसिटीज थी, vx प्लस vy, ये x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, ये इसका x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, मगर ये यूं ऐड नहीं कर सकते, सही है। दो वेलोसिटीज का वेक्टर ऐड हुआ तो तीसरा भी जो आएगा रिजल्टेंट, वो भी क्या होगा, क्या होगा, वो वेलोसिटी होगी। फोर्सेस के वेक्टर्स ऐड होंगे तो क्या आएगा, फोर्स ही आएगी।